हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रूबी गणेश भार्गव ऑफिशियल। तो यहाँ मेरे ससुराल जाने की तैयारी हो गई है। फुल सामान मेरा बाहर निकल के आ गया है और ये सामान रखा है। तो क्या हुआ, शाम को ये लेने गए तो हम लोग शाम को ही निकलने वाले थे, लेकिन सडनली बारिश हो गई बहुत ज़्यादा। तो फिर हमें इन्हें रुकना पड़ा, इसलिए शाम को नहीं आए। फिर अगले दिन मॉर्निंग में आए। मैं रेडी हो चुकी थी, ये शाम का ही लुक है। ये मेरा बच्चा रेडी हो चुका था, लेकिन फिर रात बहुत हो गई थी, बारिश हो गई थी, उसके चक्कर से नहीं आ पाए। फिर ये सुबह का ब्लॉग है। सुबह फिर हम रेडी हो गए, खाना पीना खा के सब। फिर मम्मी मुझे यहाँ टीका लगा रही हैं। यहाँ मम्मी ने फिर मुझे विदा किया। ससुराल जाने का मतलब लगता है, मायके से जाओ तो बुरा तो लगता है, लेकिन ये था कि ठीक है। ये मोहिनी को भी मम्मी टीका कर रही हैं, क्योंकि वो भी हमारे साथ जा रही है। तो करेरा वो भी रहती है यहीं, तो वो भी आ रही है और मैं मम्मी से विदा ले रही हूँ यहाँ। और बस थोड़ा सा आँखों में आंसू थे, पर यह है कि जाना तो है ही लड़की को, तो फिर क्या रोना। फिर क्या हुआ, पापा जी भी नहीं थे। पापा जी की मेरी की तबीयत ख़राब रहती है, अभी रहने लगी है उनकी तबीयत ख़राब, तो और बुरा लग रहा था मुझे। फिर 1 महीना हो गया था और फिर बंसी का स्कूल भी छूट रहा था, तो फिर आना ही पड़ा। और यहाँ मैं अपने तुलसी माता से विदा ले रही हूँ और भगवान के दर्शन करने जा रही हूँ अंदर। ये मंदिर है हमारे गांव के घर का। तो यहाँ मैं विदा ले रही हूँ भगवान से, और बस फिर हम लोग निकल गए हैं। सामान पहले ही गाड़ी में रखवा चुके हैं, भैया ने रखवा दिया था सामान पहले ही। तो गाड़ी पूरी फुल हो गई थी, इसलिए सब लोग इतना हंस रहे थे, क्योंकि कुछ सामान मेरा, कुछ क्या, सबसे ज़्यादा सामान मेरा था, और कुछ सामान फिर भाभी का था, इधर देना था। फिर बहुत सारा सामान हो ही जाता है, इतने दिनों से आई हूँ, 2-3 बैग और फिर कुछ वैसा सामान हो जाता है। तो बस हम लोग निकल गए हैं और हम फिर यहाँ करेरा मतलब रुकेंगे कुछ टाइम के लिए, क्योंकि मैंने कुछ लिया नहीं है सामान, तो मुझे कुछ मार्केट से सामान भी लेना है। हम लोग बस यहाँ मस्ती करते हुए जा रहे हैं। मम्मी को रुला के, पापा थे नहीं, पापा आएंगे तो पूछेंगे, बच्चों के बारे में ज़रूर पूछेंगे, और वो वैसे ही नेक वैसे हैं, तो उन्हें बुरा बहुत लगता है। जैसे अब बच्चे इधर आ गए हैं तो उन्हें इतना बुरा लगेगा। अकेला पूरा घर सुना हो गया, अभी 1 महीने से चहल पहल थी, कोई वैसे रहता नहीं है, भाभी भैया सब इधर ही रहते हैं, तो इतना बुरा लगने वाला है उनको बहुत ज़्यादा। तो ये हम लोग निकल रहे हैं। और ये बच्चों को क्या है, वो देखो पापा की गोदी में कितनी मस्ती करते हुए जा रही है। बच्चों को कुछ नहीं है, बच्चे मामा जी के यहाँ पहुँच जाए तो वहाँ उन्हें अच्छा लगने लगता है, फिर यहाँ आ जाए तो यहाँ अच्छा लगने लगता है। और बच्चों को एहसास नहीं होता है, एहसास तो बड़े लोगों को होता है। मुझे भी अंदर से बुरा लग रहा था, पर मैं भी थोड़ा सा मतलब मन में ऐसे कर गई, थोड़ा सा रोई, पर ठीक है। फिर हम लोग यहाँ करेरा आ चुके थे और यहाँ मार्केट में गए, मुझे कुछ सामान लेना था, तो मैंने यहाँ सोने की नाक की बाली खरीदी, अच्छी लग रही थी, बहुत ही प्यारी। और ये निकल गए हम और कुछ सामान लेने के लिए, साड़ी वगैरह लेनी है, तो बस बताएंगे आपको, आगे बने रहिए हमारे ब्लॉग में। फिर मैं पहुँची यहाँ कच्ची गली में, जैन कलेक्शन है, बहुत ही अच्छा कलेक्शन रखते हैं, तो वहीं पहुँची। ज़्यादातर मेरी मम्मी भी यहीं से लेती हैं, मैं भी लेती हूँ, तो यहीं से फिर मैंने साड़ी खरीदी, सूट खरीदा। ये ऑनर हैं ये दो शॉप के, तो यहाँ कुछ बात कर रहे थे भाई साहब मुझसे, क्योंकि पहले से ही जानते हैं, मम्मी भी यहाँ से ले चुकी, मतलब लेती हैं सामान। तो फिर हम लोग कंगन की दुकान पे गए, तो वहाँ हमने शॉपिंग की। ये भी फिर हम लोग अपने घर आ गए हैं। एक्चुअली क्या था, नीचे सब लोग थे, पर मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, तो फिर मैं रूम में आ गई हूँ और बच्चा मेरा सो गया है। ये बाहर का लुक दिखाती हूँ मैं आप लोगों के लिए। ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास आ सके, और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें और लाइक करें। ओके।